नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है सुबह से दिन तक की अहम खबरों का। सावन के तीसरे सोमवार पर महाकाल के दरबार में भक्तों की भीड़ लग गई। सावन के पवित्र माह में जहां एक और नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना कर भगवान शंकर से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की मन्नत मांगी गई, तो वहीं इन शिव मंदिरों को भव्य रूप से सजाया भी गया। इसी के तहत रामनगर में स्थित बाबा गरीवेश्वर नगर में जय महाकाल ग्रुप द्वारा भव्य शाही सवारी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा बाबा के डोले को फूलों से सजाकर अपने कंधों पर रखकर नगर भ्रमण कराया गया और साथ ही सुंदर झांकियां भी निकाली गई। विगत 4 वर्षों से लगातार शहर में बाबा गढ़वेश्वर की शाही सवारी निकाली जा रही है और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भक्तों में बेतहाशा उत्साह है और बाबा गढ़वेश्वर को भक्त अपने कंधों पर लेके नगर भ्रमण पर निकालते हैं। जिस प्रकार से उज्जैन महाकाल में बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं, नगर की समस्याओं को सुनते हैं, उसी प्रकार से बाबा गढ़वेश्वर भी रामनगर में नगर पर निकलते हैं भक्तों के कंधों पर सवार होकर और भक्तों को दर्शन देते हैं। साथ ही भक्तों को जो समस्याएं होती हैं ग्राम मानकपुर आदमपुर में एडवोकेट हिमांशु के निवास पर एकत्र होकर कश्यप समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उत्तराखंड की धामी सरकार ने मत्स्य सहकारी संघ के चेयरमैन अशोक वर्मा को पदमुक्त करने की मांग की। कश्यप समाज के लोगों ने कहा कि हम पहले भी अशोक वर्मा का विरोध कर चुके हैं। एडवोकेट हिमांशु कश्यप ने बताया कि अगर अशोक वर्मा को राज्य की सरकार ने शीघ्र पदमुक्त नहीं किया तो कश्यप समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय दिया। ये जो प्रेस वार्ता आज मानकपुर आदमपुर में हो रही है, ये हमारे जो मत्स्य संघ के सहकारिता संघ के जो चेयरमैन हैं अशोक वर्मा जी के संबंध में है। इन पे आपको पता ही है, एक अभी इमरान जी का जो प्रॉपर्टी के मामले में मर्डर हुआ है, उन पे उसका चार्ज लगा है। ये हमारे जो अशोक वर्मा जी हैं, ये हमारे मत्स्य सहकारिता संघ के चेयरमैन हैं। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो हमारे मत्स्य संघ के चेयरमैन हैं अशोक वर्मा जी, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनको जो निर्विरोध चुना गया था, जबकि मैं समिति का अध्यक्ष हूँ, हमारी भी वोट डलनी थी। फेडरेशन के भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं हमारे पास, भाई है मेरे बड़े राजपाल सिंह, इनकी वोट है, लेकिन किसी 2 महीने से वेतन न मिलने से नाराज बेसिक हेल्थ वर्कर के कर्मचारियों ने जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि अगर उनके 2 माह का वेतन नहीं दिया जाता तो वो आंदोलन को और भी उग्र करेंगे। आज हमारा विशेष यही था कि हमारे जून जुलाई की जो है सैलरी नहीं दी गई है और हम लोग फील्ड में काम करते हैं। डेली का हमारा 200-300 रुपये का खर्चा होता है और 2 माह से वेतन नहीं मिलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी हर परिवार की। तो 2 माह से वेतन नहीं मिला है, जब बहुत तंगी आ गई है सभी के घर में, तब हमने ये अपना कदम उठाया आगे कि आज हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मॉनसून शुरू होते ही जंगलों में शिकारियों के घुसपैठ का खतरा बढ़ जाता है। अब ऐसे में वन विभाग भी सतर्क हो गया है, जिसके चलते मॉनसून गश्त और बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी शिकारी जंगल में ना घुस सके और वन्य जीवों को किसी प्रकार की हानि ना हो सके। इसी के चलते अल्मोड़ा वन प्रभाग डीएफओ महात्म यादव के निर्देश पर वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल में फ्लैग मार्च निकाला और साथ ही जंगल से सटे ग्रामीणों से जंगल में ना जाने की अपील भी की। बागेश्वर में एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपते हुए पंचायत सरपंच संगठन ने कहा कि 15 जुलाई को चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र के हेलंग में घास लाती हुई महिला के साथ सीआईएसएफ और उत्तराखंड पुलिस द्वारा घास छीनने की घटना सामने आई थी। इसी बीच हेलंग की महिलाओं ने एकजुटता जाहिर कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी, पर अफसोस प्रदेश सरकार ने इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसी पर आंदोलनकारियों की मांग है कि चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। आज हम ये चमोली जिले में जो हेलंग वाली घटना हुई थी, हेलंग में महिलाओं से जो घास छीना गया था, उसके विषय में आज प्रदेश के अन्य जिलों से भी ज्ञापन दिया जा रहा है तहसीलों के स्तर पर। तो इसलिए बागेश्वर में भी हमारे द्वारा वन पंचायत सरपंच संगठन द्वारा
एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को दिया जा रहा है, उप जिलाधिकारी महोदय के नाम। अब जो ये उत्पीड़न की घटनाएं हैं महिलाओं के साथ, वो तो परंपरागत घास पर हमारे ही लोगों का हक हुआ करता था, जीवन यापन ही जंगलों के घास से ही हुआ करता था। जो आज ये कंपनियों के लोगों को यहाँ लाकर हमारे पहाड़ के शांत वादियों में आके एक हंगामा काटना, उनसे घास छीनना, उन लोगों को जबरदस्ती थाने में बैठाना, छोटे बच्चों को थाने में बैठाना, ये एक अनलीगल कार्य किया जा रहा है, जिसमें सरकार की सहायता भी है और जो कंपनियों का एक कोई वो नहीं है इनका, ये अपने आप दादागिरी और उसमें। सुबह से दिन तक की अहम खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।